May the divine in me touch the divine in you. Hello everyone, welcome to Psychic Insight. आज की हमारी रीडिंग द मोस्ट अवेटेड रीडिंग है. दिस इज़ योर ऑफिशियल 2024 प्रेडिक्शन, जिसका आप सभी को बहुत इंतज़ार था कि 2024 आपका कैसा रहेगा. मेनली ये रीडिंग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर फोकस करेगी और भी एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको इस पूरे साल के लिए क्या बताना चाहते हैं ये हम इस रीडिंग में आज जानेंगे. 2024 करियर, लव लाइफ और भी जो ऐसे अलग अलग एरियाज़ पर रीडिंग है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ. सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जब भी मैं ये सारे वीडियोस डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे. हेलो पाइल नंबर 1, सो वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना है इस बहुत खूबसूरत थर्ड आई क्रिस्टल के साथ तो ये है आपकी रीडिंग. नाउ बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अबाउट योर ईयर अहेड प्रेडिक्शन, इतना इन डेप्थ और इंटेंसिव रीडिंग शायद ही यूट्यूब पर कोई करता होगा. सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID बिलो. यहाँ पर मैं पिन कमेंट में और यहाँ आई बटन पर भी दे दूँगी, आप उसके डिटेल्स जाकर देख सकते हैं कि योर अहेड बंडल में क्या क्या इंक्लूडेड है, राइट. एंड इफ़ यू फील कॉल्ड, अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं. अहेड बंडल में आपकी लाइफ के बारे में 5 चीज़ें कवर होंगी विच इज़ अबाउट योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. एंड इन डेप्थ ये रीडिंग होने वाली है विच विल ऑल्सो इंक्लूड योर ऑरा स्कैनिंग एंड योर ऑरा रीडिंग. आपको इस रीडिंग के माध्यम से पता चलेगा इंडिविजुअली हर आपकी चक्रा की क्या एनर्जी है और ये जो हमारी बॉडी में 7 सेंटर्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, वो किस प्रकार आपके जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी करंट पोजीशन क्या है. एंड जो ऐसे अफर्मेशंस और क्रिस्टल्स और बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस उस रीडिंग में, उस हमारे सेशन में योर अहेड बंडल में इंक्लूडेड होंगे. सो आई डोंट वांट यू ऑल टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस फ्री पर्सनलाइज्ड रीडिंग फॉर योर एंटायर ईयर, जिसको आप कभी भी हमेशा जाकर पीछे देखकर लौट सकते हैं. दिस रीडिंग विल बी योर बेस्ट फ्रेंड थ्रू आउट योर 2024. सो अगर आपको और डिटेल्स जानने हैं तो आप PDF जो है वो देख सकते हैं एंड यू कैन फिल द गूगल फॉर्म एंड डायरेक्टली सेंड मी योर मेल ID एंड वी विल प्रोसीड फर्दर. सो पाइल नंबर 1, लेट्स बिगिन. चलिए हम देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा रहेगा. नाउ बिफोर आई जंप इनटू द ओरेकल कार्ड्स, यहाँ पर मैंने इंटुइटिवली आपके पूरे साल के लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स निकाले हैं, बट सबसे पहले हम टैरो से जानेंगे, राइट, कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. नाउ इस आपके पाइल को, इस रीडिंग को मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है. द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट 6 मंथ्स एंड द रिमेनिंग 6 मंथ्स, ताकि हम और इन डेप्थ जाने कि क्या एक्चुअली आपके साथ होने वाला है और क्या स्पिरिचुअल आपके लिए मैसेजेस हैं, राइट. सो ट्यूनिंग इनटू द एनर्जी ऑफ माय डियर पाइल नंबर 1. ओके, one more card. Yes, we have back of the deck as Chariot. Okay, so immediately pile number 1 मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ 2024 आपके लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट का ईयर होने वाला है. आप ऐसा अपने भीतर अनुभव करेंगे कि मुझे कुछ चेंज बनाना है, मुझे कुछ शिफ्ट करना है. बहुत सारी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपको पीछे छोड़ देना है, जो आपके साथ 2024 में आगे नहीं आ सकती. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी विद द चैरियट दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ विल पावर इन दिस ईयर, कि इस साल में आपको बहुत डेडिकेशन और अपने विल पावर के साथ जितने भी एक हमारी मंजिल होती है, उस मंजिल तक पहुंचने से पहले जितनी भी हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं, जितने भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, उसको पार करने की जो क्षमता होती है वो आपको अपने भीतर अनुभव करने को मिलेगी 2024 में. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ शिफ्ट ऑफ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. सो 2024 के बाद यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम अगेन. आप वही इंसान, वही पर्सन नहीं रह जाएंगे, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. आई एम ऑल्सो
ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पर आपको बहुत विजडम आएगा कि किस सिचुएशन को मुझे मना करना है, किस पर्सन को मुझे मना करना है और किस सिचुएशन में मुझे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है. बट आई एम सीइंग दिस एनर्जी ऑफ लॉट ऑफ शिफ्ट्स, लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ रियलाइजेशन एंड बेसिकली द ग्रेट शिफ्ट, जिसके ऊपर मैं एक और डीप टॉक वीडियो बनाने वाली हूँ कि हमारा अर्थ इटसेल्फ is shifting. The frequency, the vibration of our planet earth is shifting. एंड इसी वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस, शिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस नेचुरली बहुत सारे लोग अनुभव करेंगे इन 2024. सो यू गाइज आर वन ऑफ दोज पीपल, पाइल नंबर 1, कि जो अपने अंदर इतना बड़ा ग्रेट शिफ्ट, एक चेंज ऑफ आइडेंटिटी, एक चेंज ऑफ परसेप्शन, एक बहुत बड़ा आप शिफ्ट बनाएंगे जिसमें 2024 इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ईयर, जिसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम अगैन, जिसके बाद आपके अंदर बहुत विल पावर आएगी एंड यू विल बी गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन इज व्हाट आई एम गेटिंग. अगर आप महसूस कर रहे थे दैट आई वांट द राइट गाइडेंस, आई वांट द राइट सपोर्ट, आई वांट द राइट कम्युनिटी, आई वांट द राइट कोर्स, आई वांट द राइट पीपल, आई वांट द राइट रीडिंग, राइट, तो ये सब चीज़ें यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स द राइट पाथ, राइट. लेट्स सी योर रीडिंग. वी हैव द एस ऑफ कप्स. हाउ ब्यूटिफुल, पाइल नंबर 1. डू नॉट वरी, मैं आपको कार्ड्स की पिक्चर यहाँ पर दे दूँगी सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक इन ऑल द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड्स. सो विच इज़ द ब्यूटिफुल एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत. ओके, नाउ द फर्स्ट 6 months are going to be very beautiful with the ace of cups. I would like to see another card. We have the 7 of Pentacles. How beautiful, pile number 1. And we have the 3 of Wands. Exactly, this is what I was feeling. The first 6 months of 2024, pile number 1, आप लोगों के लिए होने वाले हैं of new beginning. You are definitely letting go something जो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं वे डाउन कर रहा था. मुझे लगता है मेरे पाइल नंबर 1 अपनी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं. सी द डेथ एनर्जी. I'm not surprised to see this. I'm not surprised to see this, pile number 1. I'm not surprised to see this. आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. You are going through the process of metamorphosis. आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं in 2024 and probably you are already feeling the signs of this transformation. ठीक है, through October, November or December, and I'm definitely feeling this is your chance of rebirth. Okay, now pile number 1, moving forward in your reading, मैं देख रही हूँ with the 7 of Pentacles. In the first 6 months you will definitely feel कि स्पिरिट आपको किसी सिचुएशन में, स्पेशली इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर करियर, योर फाइनेंसेस, या किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर यू वांट द रिवॉर्ड्स ऑफ दैट. ओके, सो स्पिरिट इज टेलिंग यू टू हैव सम पेशेंस, राइट, बिकॉज देयर इज सम शिफ्ट, सम चेंजेस गोइंग ऑन, कि जिसकी वजह से आप, जब हमारी ज़िंदगी में चेंज होता है तो डिसीजन भी हमें उस प्रकार बनाना होता है, राइट. सो पॉइंट नंबर 1, गो थ्रू दिस चेंज, गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज. एक रीबर्थ की ऊर्जा मुझे फील हो रही है. एंड अगर आप किसी करियर या किसी भी सिचुएशन में इफ़ यू वर लाइक वेटिंग कि मुझे इसका रिवॉर्ड कब मिलेगा, आई एम डन विथ वेटिंग, कब मुझे वो देखने को मिलेगा जो मैं देखना चाहती हूँ, राइट. व्हेन विल आई एबल टू फाइंड द कंप्लीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की पूर्णता मेरे नज़रों के सामने, मेरी ज़िंदगी में मुझे कब देखने को मिलेगी. सो पॉइंट नंबर 1 विद द 3 of Wands, आई एम गेटिंग दिस मैसेज. द फर्स्ट 3 months ऑफ 2024 आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं कि हमेशा जब भी आप 2024 में स्टक फील करें, किसी भी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म आप नेक्स्ट 3 months में कर पाएंगे. यानी फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टक इन मार्च, सो अप्रैल, मई, जून, दिस 3 months आर गोइंग टू बी द ट्रांसफॉर्मेशन मंथ्स फॉर यू. सो ऐसे 3 months का आपका कुछ रिलेशन है जिसमें यू कैन कम्प्लीटली एक्सपीरियंस द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. आई ऑल्सो सी फाइनेंशियली you are finding your worth, right. you are finding the career और the opportunity जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व कर रही हैं. मैं ऑल्सो देख रही हूँ एस ऑफ कप्स के साथ. दिस इज सच अ न्यू ब्लिसफुल इमोशनल ब्लेसिंग जो आप डेफिनेटली 2024 के स्टार्टिंग में ही अनुभव करेंगे. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल, इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू लव या एनर्जी ऑफ लव मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट हाफ कि क्या है आप लोगों के लिए द मैसेज. Then we will move to the oracle cards. Ooh, we have a devil. Exactly, we have the Knight of Cups and we have the 5 of Cups. Okay. The 10 of Wands and we have the Universe, which is the world energy as back of the deck, and Divine Wisdom. Okay.
सो पाइल नंबर 1, व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स इज दैट जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दैट देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ईजी विद द डेविल एनर्जी। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स के साथ इमोशनली आई फील दिस मैसेज कि कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आपके साथ हो सकती हैं, बट दिस इज ओनली कमिंग टू ट्रांसफॉर्म यू विद द डेविल एंड द एस ऑफ कप्स डाउन हियर। आई एम गेटिंग दिस मैसेज, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि स्पिरिट विल टेल यू कि दिस इज नो, दिस इज वेयर टू से नो। सो विद दिस डेविल एनर्जी देयर इज समथिंग जिसमें आप अपने आप को स्टक महसूस करेंगे 2024 में। एंड रिमेंबर द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स इन द बिगेस्ट डार्कनेस, राइट। जब हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अंधकार होता है, जब हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, तभी हम प्रभु को पुकारते हैं, तभी वी क्रिएट दैट स्पेस वेयर वी जब हम प्रार्थना करते हैं। सो दोज आर द मोमेंट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर माय डियर पाइल नंबर 1 इन 2024। सो विद द डेविल एंड द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी दिस विल बी अ बिग चॉइस कि क्या आपको इस पुरानी लाइफ में जो आपको स्टक रखती थी, जो आपको लिमिटेड रखती थी, जो आपके ऊपर इतनी सारी सीमाएं डालती थी, क्या आपको उसी में रहना है? या विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी आप इस कार्ड में देख सकते हैं शी इज़ लाइक अ वॉरियर, एक हाथ में उसकी स्वॉर्ड है और एक हाथ में उसका कप है। सो दिस इज दैट एनर्जी वेयर यू आर फाइंडिंग योर ट्रूथ, यू आर फाइंडिंग कि मुझे क्या चीज़ फुलफिल कर रही है। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए 2024 एक पूरा डिस्कवरी का साल होने वाला है, एक पूरा इंट्रोस्पेक्शन का साल होने वाला है, एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ पर यू आर रियली गोइंग ऑन अ जर्नी। ऑल्दो आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता है, यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन, बट इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर स्पिरिट इज़ लाइक गिविंग यू एंड लीडिंग यू टू अ जर्नी कि जाओ, एक्सप्लोर करो और सब अप्स एंड डाउन्स देखो, सो दैट यू फाइंड द यूनिवर्स विद इन यू, राइट। हाउ ब्यूटिफुल दिस इज कि जैसे हम भटकते हैं अपने आप को पाने के लिए, राइट। सो दिस इज दैट एनर्जी पाइल नंबर 1 फॉर यू एंड विद द 5 ऑफ कप्स द नाइट ऑफ कप्स दिस इज दैट वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट 2024 में यू आर गोइंग टू फाइंड दैट इन योर सेटिस्फैक्शन या जो आपको खुशी, प्रेम, लव है, वो कहीं आपको बाहर से मिलने वाला नहीं है, इट इज़ विद इन यू एंड दैट्स वाई यू रीच दिस कंप्लीशन एनर्जी। एंड आई थिंक 2025 में दिस एनर्जी विल बीइंग कैरी फॉरवर्ड इन योर लाइफ, बट आई एम डेफिनेटली फीलिंग द नेक्स्ट half of 2024 is going to be about strong realizing कि ये जगह, ये रिलेशनशिप, ये जॉब, ये सर्कमस्टांसेस मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, वो मुझे बंधन में रख रहे हैं एंड आई एम विलिंग टू कट इट, आई एम विलिंग टू कट इट एट एनी कॉस्ट एंड मूव फ्रॉम इट विद द डेविल प्रेजेंस। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, एंटिटी इशूज, नेगेटिव सबकॉन्शियस कॉर्ड्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में या हो रही होगी, बट डेथ कार्ड हमें ये कहता है दैट इट इज़ अ स्टॉप एंड एंड फॉर वंस फॉर ऑल to all of those things. Knight of Cups and 5 of Cups, you are moving towards your wholeness, although you will feel बीच-बीच में आप अधूरा महसूस करेंगे, प्रेम के पल आएंगे, फिर अधूरे पल आएंगे। वो अधूरे पल आपको यही बता रहे हैं that what you are searching is within you, right? And you will find, you will win. This is what I'm getting, right? I want to pull a card for you from this. Although in the oracle we have, but I just felt to pull a card कि angels क्या कहना चाहते हैं। Law of attraction, relationships and activities that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies. So again, as you're becoming more sensitive and aware, चीज़ें आपके around बदल रही हैं, things, people and circumstances are changing and as a result it's your choice कि हमें भी बदलना है, okay? See, with the very first card that we have is no, wait, postpone, say no, pause, right? So 2024 में you don't have to say yes to anything. पाइल नंबर 1 की जस्ट हाँ ये सामने आ गया, हमने इसको हाँ बोला नहीं, क्या वो चीज़ आपके एनर्जी से अलाइन कर रही हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व कर रही हैं, क्या वो आपको निखार रही हैं, right? This is the energy that I'm getting and only say yes if like you really want to say yes. This is a very strong message. Then हमारे पास है transformation. I'm not surprised pile number 1 to see this card. This is all that we have been speaking about and transformation and a death card go together, right? कि आपकी ज़िंदगी में 2024 is going to be a very very transformative year. Get ready for this transformation, and it's like जो भी आपको चाहिए it's in you but you will find it. हमें वो मिलता है जब हम उस यात्रा को करते हैं, तभी हमें रियलाइज़ होता है कि जो मैं ढूंढ रही थी वो तो सदा से मेरे अंदर था, राइट? एंड वी हैव बेस चक्रा हियर, सो चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड्स डिटरमाइंड योर आउटकम। सो यहाँ पर रूट चक्रा की बात हो रही है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी स्टेबल कि ओके सब कुछ सही है, आई फील स्टेबिलिटी, नो। ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आप अंदर से हिल जाते हैं, इट्स लाइक सी दिस एनर्जी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ये सारे
रोड है, ये पहाड़ है, ये सब एक लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग एंड एवरीथिंग इज शेकिंग। सो नेचुरल है कि आपका करियर में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होना, या नेचुरल है कि यू विल फील दैट आई एम नॉट स्टेबल, आई वांट द स्टेबिलिटी, आई वांट द सिक्योरिटी। इट्स लाइक स्पिरिट विल ऑलवेज लीव यू ऑन अ जर्नी 2024 में, मतलब जहाँ आप रुके वहीं कुछ हो जाएगा और आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। सो 2024 आपके लिए ऐसा साल होने वाला है, एंड आई फील लाइक फोकस मोर ऑन योर ग्राउंडिंग ऑन योर बेस चक्र, ताकि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से स्मूथली आगे जा पाए। एंड वी हैव लेक विच इज स्टिलनेस, हाउ ब्यूटिफुल दिस इज माय डियर पाइल नंबर 1। सो फाइंड द स्टिलनेस इन द chaos, find the love in the chaos, right? So pile ones, this is a message for you to be still, to be calm, to be centered, and there's a lot of meditative moments जो आप महसूस करेंगे 2024 में, बिकॉज इवन द 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर बाहर कुछ भी हो रहा हो बट भीतर से यू सी शी इज़ कमिंग बैक टू हर सेल्फ, शी इज़ लाइक आई हैव द गोल्ड विद इन मी। सो वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि मेरे पास अपने भीतर सब कुछ है। एंड वी हैव ब्रिज whale. This is also talking about taking the leap forward in life, and एक transition period से, एक transformation period से हम आगे बढ़ रहे हैं। How beautiful. Now before you leave, हम एक last card आपके लिए निकालेंगे from our beloved ascended masters कि मेरे pile number 1 के लिए वो क्या कहना चाहते हैं before this reading ends. Anything. Wow, we have love, hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts, right? So always have the hope in this period of transformation, pile number 1, because Ace of Cups के साथ you have the love within you always। इस वीडियो पर आप बार बार आइए और इसी मैसेज को सुनिए that what you are searching is within you, ठीक है? And love and accept. So love is yours. प्रेम आपका है। लव इज़ द ओनली ट्रूथ, राइट? दिस कप जो अपने भीतर आपका, द होली ग्रेल जिसे हम कहते हैं, इट इज़ योर्स। एंड जैसे आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं हृदय कमल खिल चुका है। सो वही मैसेज आपके लिए है कि हैव होप एंड ब्रिज इट विच इज़ इनर स्ट्रेंथ। हाउ परफेक्ट दिस इज पाइल नंबर 1 कि मूव बैक टू होलनेस, मूव बैक टू योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, यू आर नॉट पावरलेस। पाइल नंबर 1, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, जस्ट गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। How beautiful this is. And we have Earth Angel. ये मैं कार्ड जब रख रही थी तो अपने आप इस डेक से ये कार्ड गिरा है, just Earth Angel. How beautiful final message for my Earth Angel. Pile number 1, you are a light worker who has come to Earth to teach about love. Oh my God, pile number 1, this cannot be so true. लव, वी लिटरली हैव दोनों कार्ड्स हमारे पास। लव क्या है? दैट यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर अ बीइंग ऑफ अनकंडीशनल लव। कम बैक टू हार्ट, पाइल नंबर 1, ऑलवेज कम बैक टू हार्ट इन द चैलेंजिंग टाइम। जो भी चैलेंजिंग टाइम है, ऑलवेज कम बैक टू हार्ट। एंड आप एक लाइट वर्कर हैं जो इस धरती पर आए हैं अर्थ एंजल बन के टू टीच पीपल अबाउट लव थ्रू योर ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू योर हार्ट अवेकनिंग, राइट? So pile ones, all the best for your transformation, and do share your journey with me. I would love to hear it. Lots of love and light to you, pile number 1. This is everything that I'm having for you. Definitely इस वीडियो को लाइक करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या और भी सर्विसेज लेना चाहते हैं, उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, क्राउन चक्र क्रिस्टल विद दिस पाइल, तो ये है आपकी रीडिंग। एंड वी विल सी कि 2024 आपके लिए कैसा होगा। यहाँ पर आप ऑलरेडी पुल ओरेकल कार्ड्स इंट्यूटिवली, और हम टैरो से जानेंगे। हम इस रीडिंग को, इस साल को 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 एंड द सेकेंड हाफ ऑफ 2024, ताकि हमें एग्जैक्टली आइडिया आए कि पूरा साल हमारा कैसा होने वाला है। नाउ हर पाइल के लिए मैंने सोचा था मैं ओरेकल कार्ड्स एंड में देखूंगी, बट एंड में हम उस पर डिस्कस करेंगे और पहले हम टैरो के साथ जाएंगे। बट आई एम सो मूव्ड बाय योर रीडिंग पाइल नंबर 2 कि मैं सबसे पहले इन ओरेकल कार्ड्स को देखना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग सच अ ब्यूटिफुल कंपैशनेट लविंग एनर्जी। इस पाइल से मुझे बहुत प्रेम की ऊर्जा और लव एंड हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील हो रही है। सो मेरे पाइल नंबर 2s आर ऑलरेडी वेरी वेरी स्पिरिचुअल पीपल। नाउ बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग, मैं आप सभी को बताना
चाहती हूँ, अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अबाउट योर ईयर अहेड प्रेडिक्शन, इतना इन डेप्थ और इंटेंसिव रीडिंग शायद ही यूट्यूब पर कोई करता होगा। सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID बिलो। यहाँ पर मैं पिन कमेंट में और यहाँ आई बटन पर भी दे दूँगी, आप उसकी डिटेल्स जाकर देख सकते हैं कि योर अहेड बंडल में क्या क्या इंक्लूडेड है, राइट। एंड इफ़ यू फील कॉल्ड, अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बंडल में आपकी लाइफ के बारे में 5 चीज़ें कवर होंगी विच इज़ अबाउट योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। एंड इन डेप्थ ये रीडिंग होने वाली है विच विल ऑल्सो इंक्लूड योर ऑरा स्कैनिंग एंड योर ऑरा रीडिंग। आपको इस रीडिंग के माध्यम से पता चलेगा इंडिविजुअली हर आपकी चक्रा की क्या एनर्जी है, और ये जो हमारी बॉडी में 7 सेंटर्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, वो किस प्रकार आपके जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी करंट पोजीशन क्या है। एंड जो ऐसे अफर्मेशंस और क्रिस्टल्स और बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस उस रीडिंग में, उस हमारे सेशन में, योर अहेड बंडल में इंक्लूडेड होंगे। सो आई डोंट वांट यू ऑल टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस फ्री पर्सनलाइज्ड रीडिंग फॉर योर एंटायर ईयर, जिसको आप कभी भी हमेशा जाकर पीछे देखकर लौट सकते हैं। दिस रीडिंग विल बी योर बेस्ट फ्रेंड थ्रू आउट योर 2024। सो अगर आपको और डिटेल्स जानने हैं तो आप PDF जो है वो देख सकते हैं, एंड यू कैन फिल द गूगल फॉर्म एंड डायरेक्टली सेंड मी योर मेल ID एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। लाइट वर्कर्स एंड 2024 आपके लव का साल होने वाला है। फॉर सम रीज़न दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप का लव, वो तो है ही, बट दिस इज़ अबाउट जस्ट हार्मनी, राइट, एंड रियली फीलिंग द लव ऑफ स्पिरिट, कि जिस तत्व से ये सब कुछ बना है वो तत्व प्रेम का है। इवन एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जो भी चीज़ें एक सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो किस मैग्नेटिक फोर्स से एक साथ बंधे हुए हैं, एंड दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, राइट। सो कण कण में प्रेम है, जैसे हम कहते हैं, उसी प्रकार प्रेम जो है वो हर जगह सब कुछ प्रेम से बना हुआ है, एंड वी आर नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ गॉड्स लव। और जब हम ये सत्य अनुभव करते हैं अपने हृदय में, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारी नज़रें करुणा से भर जाती हैं हर किसी के लिए, स्वयं के लिए। सो मेरे पाइल नंबर 2 के लिए भी यही मैसेज है। आई एम सेंडिंग यू ऑल एन एनर्जेटिक हग राइट नाउ, एंड लेट्स सी आगे हम आपकी रीडिंग में बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज टेक अ ब्रेक, right, a life's work not a season, get off the treadmill। पाइल नंबर 2 वेरी स्ट्रांगली मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ विद दिस ईयर, जैसे मैंने आपको बताया, आई सी दिस एनर्जी ऑफ स्मूथनेस, आई सी दिस एनर्जी ऑफ कामनेस, कि मे बी 2023 2022 या जो प्रीवियस ईयर्स थे आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे। मतलब कुछ ना कुछ करना, कहीं ना कहीं भाग दौड़, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हर जगह पे, स्ट्रॉन्ग चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट्स, ये सब आपके साथ इतने हो चुके हैं कि नाउ स्पिरिट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू, एंजल्स आर ऑल्सो टेलिंग यू कि भाई तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो, तुम यू जस्ट एन्जॉय द फ्रूट्स, बस शांति से, सुकून से जस्ट फील एंड जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट काम डाउन। सो 2024 आपके लिए होने वाला है अ वेरी स्मूथ लविंग ईयर, जहाँ पर हर चीज़ एक हार्मनी में हो रही है। अब आप फाइनली रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो कुछ आपको अकम्प्लिश करना था वो आप कर चुके होंगे, एंड 2024 इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ रिलैक्सेशन, ऑफ कामनेस, ऑफ टेकिंग अ ब्रेक एंड रिट्रीट एंड फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। ये सब एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज वेलनेस, और ये कार्ड आपकी सोल को दर्शा रहा है फॉर 2024। ओके, इस इंटेंशन से मैंने ये कार्ड निकाला है कि आपकी सोल किस ऊर्जा में रहेगी जब आप 2024 को एग्जिट करेंगे, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ वेलनेस, एंड दिस गोज सो हैंड इन हैंड विद टेक अ ब्रेक। ऐसा मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हर पल को आप प्रेम से भर रहे हैं, एंड विद द वेलनेस एनर्जी यू आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर बॉडी, यू आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस कि ये शरीर एक टेम्पल है, दिस इज़ द टेम्पल ऑफ लव, आवर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ लव, राइट। प्रेम का मंदिर है हमारा शरीर और हम इसमें रहते हैं। इमेजिन द बीइंग ऑफ लव एंड लाइट, और जिस शरीर में हम रह रहे हैं उसके प्रति आपकी जो जागरूकता है वो बहुत बढ़ने वाली है।
सो यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांगली इनटू हेल्थ, वेलनेस, प्रॉपर डाइट। आपका पूरा का पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर जाने वाला है 2024 में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पर यू आर हॉलिस्टिकली कनेक्टिंग टू योर हेल्थ। इसका ये मतलब नहीं कि आप जिम जा रहे हैं और बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हैं और कुछ शो ऑफ आपको करना है इसलिए आप अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट दैट एनर्जी पाइल नंबर 2, नॉट एट ऑल। डोंट रेजोनेट विद दैट एनर्जी एट ऑल। ये एनर्जी आपकी है कि आप योगा कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, एक एक सांस को आप अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं, एक एक जो आपका रोआ जो है ऑक्सीजन से भर रहा है उसको आप अनुभव कर रहे हैं और उसमें आप प्रेम ढूंढ रहे हैं, उसमें आप प्राण ऊर्जा को अपने भीतर बढ़ा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। सो दिस इज़ दैट एनर्जी ऑफ मेडिटेशन, सरेंडर, प्रेयर, प्रार्थना, योगा। एंड एज अ रिजल्ट पाइल नंबर 2 आपकी बॉडी में वो रिफ्लेक्ट करेगा। जो भी आपको देखेगा वो खुद शांत हो जाएगा, खुद सीरीन हो जाएगा। कामनेस की ऊर्जा को आप दर्शा रहे हैं, जैसे कि कोई एंजल हो जो अर्थ पर चल रही हो अपनी खूबसूरत बॉडी के साथ। एंड आई डेफिनेटली सी, अगर आपके कुछ बॉडी गोल्स थे, यू वॉन्टेड टू लुक अ सर्टन वे, कि आप चाहते थे कि जो मैं भीतर से हूँ वो मेरी बॉडी पे भी निखरेगा, आप बॉडी चेंज करना चाहते थे, यू वॉन्टेड सम ट्रांसफॉर्मेशन अपने शरीर में, अपने लुक्स में। आई सी दैट डेफिनेटली हैपनिंग, बट दिस इज़ नॉट फॉर शो ऑफ पाइल नंबर 2। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट कि आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं। आई फील एक कॉस्मिक एनर्जी से आप भरेंगे। एंड ब्यूटी इज़ अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, राइट। सो ब्यूटी इज़ अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। व्हेन यू नेचुरली सी, जब हम किसी को देखते हैं हु इज़ इन लव, किसी इवन अपने प्रेमी के हो या परमात्मा के हो, सो उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसका ग्लो बढ़ जाता है। सो वी सी, सो ये उस ब्यूटी की बात है जो आप किसी भी और तरीके से उस ब्यूटी को नहीं कंपेयर कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ ब्यूटी आई एम सीइंग 2024 में। यू विल लव टू वर्क विथ पेस्टल कलर्स। पेस्टल कलर्स आप पहनना पसंद करेंगे। पिंक हो गया, कॉस्मिक कलर्स, ऐसे कलर्स जो कहीं ना कहीं कामनेस, कूलनेस को और डिविनिटी को दर्शाते हैं। डिविनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे 2024 में आपकी नज़र आ रही है, राइट। वी हैव वीगन एंड वेजिटेरियन। लिटरली एंजल्स ने हमें वही कहा है जो मैं अभी वेलनेस के साथ कह रही थी। कितने सिंक्रोनिसिटी से ये सारे कार्ड्स एक साथ आते हैं। पाइल नंबर 2 रियली शॉक्स मी कि कितनी अलाइनमेंट में चीज़ें होती हैं बट हम देख नहीं पाते हैं। Fresh organic fruits and vegetables give you a boost of high life force energy, which elevates your spiritual frequency. You are what you eat, आपने वो सुना ही होगा। सो दिस इज़ लाइक यू विल बी वर्किंग सो स्ट्रॉन्ग ऑन योर फ्रीक्वेंसी, ऑन योर वाइब्रेशन, ऑन योर बॉडी। क्या बॉडी में, देखिए, जब तक हम अपनी बॉडी में अच्छा नहीं फील करेंगे हम सोल में अच्छा नहीं फील कर सकते। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ। हम इस फिजिकल रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने शरीर में स्वस्थ, तंदुरुस्त, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, अगर हम हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर हम बीमार हैं, तो हम कभी भी आनंद को अनुभव नहीं कर सकते हैं, राइट। सो वो कहाँ से होगा? व्हेन यू बॉडी वाइज फील एनर्जेटिक, व्हेन यू फील हैप्पी, राइट, व्हेन यू फील कि यस मैं अपने बॉडी को नरिश कर रही हूँ, नरिश कर रहा हूँ, दिस इज़ माई बॉडी एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, राइट। सो यू नरिश योर सोल। सो यही आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स इस 2024 में आपकी थीम होने वाली आपको बताना चाहते हैं दैट यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन ग्रीन वेजिटेबल्स, you will be focusing on fruits, you will be focusing on ऑर्गेनिक चीज़ें, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें आप यूज़ करेंगे। वीगन और वेजिटेरियन आप बन जाएंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फॉर योर सरप्राइज, सरप्राइजिंगली आप ये चीज़ें काफ़ी कुछ फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली हमारा शरीर जो है वो नॉन वेज डाइजेस्ट करने के लिए कभी बना ही नहीं था, राइट। सो उसके स्पिरिचुअल अर्थ भी आप पहचानेंगे कि हमें क्यों उस सब मांसाहारी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सो दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग की एंजल स्पिरिट गाइड्स विल एम्फसिस you to focus on your health. I see the presence of Archangel Raphael, and I also see a strong energy and presence of Mother Nature in your reading pile number 2, जहाँ पर you will understand the importance of mother earth। आप मदर अर्थ की कीमत करेंगे, आप अपनी धरती माँ की कीमत करेंगे, और आप जो भी मदर अर्थ एज अ गिफ्ट हमें देती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सो मच गुड ऑर्गेनिक थिंग्स, वहीं आप कंज्यूम करेंगे। सो आप अपना गोल डिसाइड कर लेंगे हेल्थ के लिए। एंड इफ़ यू वर सफरिंग फ्रॉम एनी हेल्थ चैलेंज 2024 में, आई सी अ कंप्लीट रेजुविनेशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर हेल्थ, राइट। You are a powerful light worker. It is safe for you to be powerful. Your spiritual power brings great blessings in loving service to the divine. Pile number 2, how beautiful this is. I mean, how beautiful this is. You are going to be an living earth angel. आप एक
जीते जागते एंजल हो, ओके, अर्थ पर। एंड यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं आप एक पावरफुल लाइट वर्कर हो। कभी कभी क्या होता है, जितना हम प्रेम की ऊर्जा में होते हैं ना, हम उतने जेंटल हो जाते हैं, जितना हम स्पिरिचुअल होते हैं उतने हम जेंटल हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी पावरफुल है, जो भी स्ट्रांग है, वो सूक्ष्म होता है। जितना कोई चीज़ डेंस होती है उतनी वो मटेरियल होती है, उतनी वो ज़्यादा जैसे पत्थर और फूल, तो सबसे जो जो कोमल है, जो पावरफुल है, वो तो फूल है, क्योंकि पत्थर में तो जान नहीं है, लेकिन दिखने में पत्थर कितना सख्त लगता है। उसी प्रकार द पीपल हु हैव लाइट इन देमसेल्व्स, द पीपल हु हैव लव इन देमसेल्व्स, जिन लोगों के अंदर कुछ दिव्यता, डिविनिटी होती है, वो अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, वो अपने लिए बाउंड्रीज नहीं बना पाते, एंड एज अ रिजल्ट पीपल नोइंगली अननोइंगली टेक देयर एडवांटेज। तो यहाँ पर 2024 में यू विल लर्न अ पावरफुल लेसन दैट द लाइट दैट यू हैव इज़ वेरी प्रेशियस। ठीक है, ये लाइट बहुत कीमती है आपकी, और ये लाइट आपको बहुत पावरफुल बनाती है, बिकॉज दिस इज़ गॉड्स लाइट। इस ब्रह्मांड में परमात्मा से शक्तिशाली तो कुछ नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है, और परमात्मा ही सबसे कोमल है, सबसे सटल है। सो हाउ कैन दिस हैपन? सेम वी हैव टू एम्बॉडी इन आवर सेल्फ, राइट? सो आपकी पावर, आपको पावर में रहना, आपको लीडरशिप में रहना लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। सो इस बात को आपको याद रखना है इन 2024, राइट? एंड वी हैव लव। हाउ ब्यूटिफुल दिस इज, पाइल नंबर 2 we have love, and the last oracle card is we have ancestors. So ये क्लियरली मुझे कह रहा है पाइल नंबर 2 that you have no idea how loved you are, right? You have no idea how taken care, how spirit guides take care of you, how you are compassionate, like कितना आपको प्रेम दिया जा रहा है, you have no idea. ancestors and love के साथ मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, बहुत सारे आपके पास्ट और लव्ड वंस, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ancestors आपको प्यार दे रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं. So with the ancestors and love, pile number 2, you have no idea 2024 में आप कितना स्ट्रॉन्ग लव फील करेंगे. ये ancestors और love यही कहता है. देखो यहाँ पे कितने सारे हाथ हैं पाइल नंबर 2. ये हाथ है ना, ये हाथ आपके साथ सदियों से है. ये उन लोगों का आशीर्वाद है, उन एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, उन एंशेंट हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर पाइल नंबर 2, जो आप देख नहीं पा रहे. एंड नाउ आप इसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई गुरु परंपरा को, या कोई आप धारा को, किसी स्पिरिचुअल, किसी संत की, किसी गुरु की, किसी को आप आगे फैला रहे हैं. जैसे आपके ऊपर अब ये वर्षा बरसी है गुरु की या स्पिरिट की या एंसेस्टर्स की, एंड नाउ यू आर शेयरिंग दैट लव, वो गिफ्ट प्रेम का अब आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं इन 2024, विच इज़ सो वैल्यूएबल, विच इज़ इटर्नल. पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा भी लगता है 2024 काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल साल होने वाला है, बट मोर दैन स्पिरिचुअली आपके लिए, बट इट्स लाइक इट्स नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, भाग दौड़. ये है कि अब हमने वो पा लिया है, अब चलो इसको बांटते हैं. ओके, सो 2024 आपके लिए वो साल है कि चलो अब हम और स्वयं को निखारते हैं, चलो अब हम और जीते हैं, राइट? और हम परमात्मा को जीते हैं, और हम प्रेम को जीते हैं, चलो अब इसको और बांटते हैं. एंड दैट मेक्स यू अ वेरी वेरी पावरफुल लाइट वर्कर. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. सो बहुत सारे आपके एंसेस्टर्स आपके साथ आपके प्रेम में है, बहुत सारी सोल्स फ्रॉम अदर डायमेंशंस, ठीक है, जो हमारी स्टार सीड्स होते हैं, दूसरे आयाम की जो दिव्य चेतनाएँ होती हैं, they are in love with you, they are in love with your growth, they are in love with your progress. So I'm definitely feeling कि बहुत सारे हाथ आपको दिए जा रहे हैं energetically, right? And you're just वो आप आगे फॉरवर्ड करें. you're becoming the medium कि जिससे आप वो आगे फॉरवर्ड करें. also with the love ancestors I'm definitely feeling 2024 में बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है with the love of their life और with the love of their lifetimes, कि जो जन्मों जन्मों से आपका प्रेमी है उसके साथ आपकी फैमिली हो सकती है. एंड दिस इज़ ऑल्सो द मैसेज आई एम गेटिंग. कुछ लोगों से ये मैसेज रेजोनेट होगा बिकॉज यहाँ वेलनेस है. सो यू माइट ऑल्सो गिव बर्थ, आप किसी ऐसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं जिसका बहुत इंतज़ार था या जो बहुत ही डिवाइन है, राइट? सो विद द एंसेस्टर्स एंड लव वी ऑल्सो सी दैट एनर्जी हियर, राइट? तो लेट्स मूव टू टैरो, बिकॉज इन्हीं कार्ड्स के साथ मैं आपकी रीडिंग में और डीप जा सकती हूँ और खो सकते हैं, बट येस वी विल सी. ओके, लेट्स टेक दिस and okay, back of the deck is universe. You're reaching your completion, you're reaching your ultimate completion.
ओ माई गॉड, पाइल नंबर 2 वी हैव द लवर्स एनर्जी। लिटरली जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि आप अपने लाइफ टाइम लवर्स से मिल सकते हैं, एंड वी हैव द लवर्स एनर्जी। पाइल नंबर 2 जैसे मैंने आप ही के सामने शफल किया और मेरा पहला शब्द ये था, आई मीन स्पिरिट का पहला शब्द ये था कि आई फील लव फॉर दिस पाइल। आई फील लाइक आप यूनाइट हो रहे हैं अपनी द वन से, द लव ऑफ योर लाइफ टाइम्स। पहला ही कार्ड लवर्स है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों की शादी होती हुई मैं देख रही हूँ। आप एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं स्वयं से, ओके और अपने लवर के साथ एक पूरा ब्रह्मांड, एक पूरा कॉस्मोस, एक नया डायमेंशन आप क्रिएट कर रहे हैं साथ में। दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, राइट? सो वी हैव द 4 of Pentacles. आई थिंक दिस इज टेलिंग द बैक स्टोरी, द एम्परर, 10 of Pentacles, we have 8 of Pentacles, we have 3 of Cups, and we have the King of Swords. Beautiful energy, very very beautiful energy. And देखिए हमारे पास फर्स्ट हाफ में ये 3 कार्ड्स हैं। मुझे पता नहीं था मैं कितने कार्ड्स निकाल रही हूँ, बट दिस केम टू 6, राइट? सो जो मेरा इंटेंशन था फर्स्ट हाफ के लिए 3 एंड सेकेंड हाफ के लिए 3, ओके। बट आपकी सारी रीडिंग ही बटी हुई नहीं है पाइल नंबर 2। इट्स लाइक अ वन फ्लो, जैसे एक लहर। एंड लवर्स के साथ 4 of Pentacles, एम्परर्स, आई डेफिनेटली फील लाइक यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस ब्लेसिंग, ओके? पाइल नंबर 2, यू हैव बीन वेटिंग, आई सी अ प्रेजेंस ऑफ मैस्कुलिन सो स्ट्रॉन्ग इन योर रीडिंग, द एम्परर एंड 10 of Pentacles के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर शादी का। स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही मुझे लग रहा है जान फेब की ये बात है। आई फील लाइक 2024 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्रेजेंस है यहाँ पर। एंड आई फील दिस मैसेज दैट बोथ ऑफ यू, ठीक है, बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। 4 of Pentacles के साथ में मुझे लगता है देयर वाज समथिंग दैट वाज लिमिटिंग यू। कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी एनर्जी थी इन द पास्ट की वो आपको पूरा निखार नहीं दे रही थी। मे भी बहुत लव में आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स अनुभव किए हो किसी पर्सन के साथ, बट फाइनली समथिंग इज कमिंग टू एन एंड, एक कंप्लीशन हो रहा है। एंड विद दिस टेक अ ब्रेक, आई फील लाइक जैसे हमने जो भी बात की 2024 में, एंजल्स आर लाइक अब तुमको सब कुछ मिल गया है, जितना भी भाग दौड़ थी, जितनी भी तकलीफ थी, वो सब अब खत्म हो चुकी है। एंड नाउ यू कैन लेट थिंग्स बी। Like I feel like you are in the receptive energy and your partner जो masculine है they will be taking action। जो एक imbalance हो रहा था situation में वो कहीं ना कहीं पर अब stop हो रहा है with the 4 of Pentacles and the Emperor and 10 of Pentacles। देखिए limitation हट गई, ठीक है? एक सारी जो सीमा थी किसी चीज़ की, जो एक कुछ आना चाहता था आपके भीतर से, कुछ ग्रो होना चाहता था, कोई क्रिएटिविटी बर्स्ट आउट होना चाहती थी, वो नहीं हो पा रही थी बिकॉज कि ये फेज़ आपका कंप्लीट नहीं हो रहा था, विच इज़ अबाउट मैरिज, विच इज़ अबाउट डिवाइन लव विद लवर्स एनर्जी, विच इज़ अबाउट 10 of Pentacles, जैसे मैंने बताया एंसेस्टर्स एंड फैमिली, कि यहाँ पर विथ योर यूनियन पाइल नंबर 2, ठीक है, आपके इस लविंग कंपैशनेट यूनियन की वजह से बहुत सारी एनर्जीज इन द स्पिरिट रेल्म इन द हेवंस आर हैप्पी, ठीक है? एंड ये होता है जब भी 2 सोल्स ऐसे मिलते हैं जो प्रेम के लिए ही बने हो, जो प्रेम के लिए ही है, तो पूरा अस्तित्व और पूरा जो हेवन है, स्वर्ग है, जो भी एंजल्स है, वो बहुत खुश होते हैं, दे सेलिब्रेट। एंड वही हम 3 of Cups के साथ देख सकते हैं दैट यू आर सेलिब्रेटिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर अबाउट बेबी फॉर सम ऑफ यू, ओके? एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द 3 of Cups, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड अ स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी जो आपको ज़िंदगी में मिलेगी। एंड I feel this masculine energy so strong in your reading, ठीक है? I see it very very powerful, pile number pile number 2, I see it very very powerful। एंड देखिए यहाँ पर 6 cards and lovers is coming as the main theme। जैसे pile number 1 में डेथ एनर्जी थी which is about transformation, and pile number 2 की main overall theme energy is love, is lovers energy, is union, is like melting in each other's arms, कि बस अब हम मेल्ट होते हैं, अब हम एक हो रहे हैं। एंड जैसे मैं इस कार्ड्स की पिक्चर आपको दे दूँगी, आप ये महसूस करेंगे दैट दे आर 2 cosmic beings who are becoming one, who were always one, but they're just merging। वो वाली एनर्जी में देख रही हूँ। and even with the 8 of Pentacles, both of you together are going to create such wonders। and 10 of Pentacles, like heaven on earth, pile number 2, 2024 is going to be the year of heaven on earth for you, heaven on earth। and Emperor के साथ there is going to be so much that both of you accomplish together, right? and I feel like till the end of the year यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए with the 3 of Cups and the King of Swords, you will get a good news, probably a baby कुछ लोगों के लिए, because marriage is 10 of Pentacles, ancestors, love के साथ marriage is very very strong। but यहाँ पर कुछ लोगों के लिए there is an energy, a good news around baby, celebration, something is there कि आपके दोनों के मिलन से थर्ड चीज़ जो है वो जन्म लेने वाली
वाली है, यू नो, आइदर विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि हम रीडिंग किंग ऑफ सोर्ड्स से एंड करते हैं. सो दिस इज़ प्रॉबली अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फोर्स और एनर्जी, और दिस कैन डेफिनेटली बी अराउंड अ न्यू प्रोजेक्ट, आइडिया, अ क्लैरिटी, अ न्यू पाथ. बट थ्री ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स से ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी चीज़ पर आप दोनों मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एंड इट शोज़ इट्स अल्टीमेट हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट. खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए. आई थिंक आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, बिकॉज रीडिंग के शुरुआत में मुझे फील हो गया था कि ये रीडिंग किस बारे में होने वाली है. बट आई वाज लाइक ओके एंजल्स, वेट, पहले शो मी सम मोर कार्ड्स के जिससे मैं ऑफिशियली आपको ये बात बोल सकूं. बट येस, आई एम सीइंग डेफिनेटली इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट यूनियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि अब और कुछ नहीं है कि जो आप अकम्प्लिश नहीं कर सकते. सब कुछ अकम्प्लिश हो गया है, पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है. एंड इसीलिए वी हैव द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, कि इट्स लाइक एक यूनिवर्स पूरा क्रिएट हो चुका है. दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, लाइक एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज़ सो डिवाइन नाउ, राइट. एंड आई एम सीइंग दिस एनर्जी. अगर आप मैस्कुलिन ये रीडिंग देख रहे हैं, सो मैं ये डेफिनेटली फील कर रही हूँ दैट यू विल फाइनली कम इन योर पावर. आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, आप इसीलिए पावर में अपनी नहीं आ पा रहे थे, बिकॉज यू वर नॉट कनेक्टिंग टू लव एंड मैरिज एनर्जी. बट जैसे ही दैट लव एंड मैरिज एनर्जी इज हियर, आई फील विद द एम्परर एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स यू विल क्रिएट हेवन ऑन अर्थ. फाइनेंशियली आई सी कि बहुत अबांडेंस है. 4 ऑफ पेंटिकल्स से हम शुरू करते हैं, जहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है, इतना सा ही हमारे पास है. कोई फाइनेंशियली कोई ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियली कोई एक्सपेंशन ही नहीं हो पा रहा है. एंड एज यू मूव इन टू द एनर्जी ऑफ लवर्स, मैजिक हैपन्स. पाइल नंबर 2, मैंने आपकी रीडिंग के शुरुआत में ही कहा था कि प्रेम कितनी बड़ी घटना है. और सोचिए जब दो इस तरीके के लोगों का मिलन होता है, सो हाउ दैट वुड टर्न आउट. सो दिस इज़ डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स. जो आपने सोचा था जीवन में, जो भी आप पाना चाहते थे, साथ में यू आर अकम्प्लिशिंग दोज गोल्स. एंड एक न्यू रास्ता आप खुद के लिए और लोगों के लिए भी आप क्रिएट कर रहे हो थ्रू बोथ ऑफ योर एनर्जीज कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग द एंटायर यूनिवर्स इन itself, right? So पाइल नंबर 2, दिस इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू. आई नो इट वॉज अ लॉन्ग रीडिंग, बट मैं ये सारी चीज़ें कवर करना चाहती थी ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. दिस इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी. आई वुड लव टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. नाउ दीज आर योर ब्यूटीफुल ओरेकल कार्ड्स जो हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि 2024 में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अबाउट योर ईयर अहेड प्रेडिक्शन, इतना इन डेप्थ और इंटेंसिव रीडिंग शायद ही यूट्यूब पर कोई करता होगा. सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID बिलो. यहाँ पर मैं पिन कमेंट में और यहाँ आई बटन पर भी दे दूँगी, आप उसके डिटेल्स जाकर देख सकते हैं कि योर अहेड बंडल में क्या क्या इंक्लूडेड है, राइट. एंड इफ़ यू फील कॉल्ड, अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं. बंडल में आपकी लाइफ के बारे में 5 चीज़ें कवर होंगी विच इज़ अबाउट योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. एंड इन डेप्थ ये रीडिंग होने वाली है विच विल ऑल्सो इंक्लूड योर ऑरा स्कैनिंग एंड योर ऑरा रीडिंग. आपको इस रीडिंग के माध्यम से पता चलेगा इंडिविजुअली हर आपकी चक्रा की क्या एनर्जी है, और ये जो हमारी बॉडी में 7 सेंटर्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, वो किस प्रकार आपके जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी करंट पोजीशन क्या है. एंड जो ऐसे अफर्मेशंस और क्रिस्टल्स और बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस उस रीडिंग में, उस हमारे सेशन में, योर अहेड बंडल में इंक्लूडेड होंगे. सो आई डोंट वांट यू ऑल टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस फ्री पर्सनलाइज्ड रीडिंग फॉर योर एंटायर ईयर, जिसको आप कभी भी हमेशा जाकर पीछे देखकर लौट सकते हैं. दिस रीडिंग विल बी योर बेस्ट फ्रेंड थ्रू आउट योर 2024. सो अगर आपको और डिटेल्स जानने हैं तो आप PDF जो है वो देख सकते हैं, एंड यू कैन फिल द गूगल फॉर्म एंड डायरेक्टली सेंड मी योर मेल ID एंड वी विल प्रोसीड फर्दर. नाउ इस रीडिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम 3 कार्ड्स इस बात के लिए देखेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ आपका 2024 कैसा रहेगा, एंड द रिमेनिंग सेक्शन विल बी द सेकेंड हाफ ऑफ 2024, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि क्या आपके साथ होने वाला है इन 2024. लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 3.
first half of 2024. Okay, let's see. For pile number 3, okay, बैक ऑफ द डेक हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है. आई एम फीलिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए. आई फील लाइक देयर इज समथिंग जो आप चाहते थे किसी एरिया में, किसी सिचुएशन में ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो. मुझे लगता है वो आपकी ज़िंदगी में इन द ईयर ऑफ 2024 होने वाला है. प्रॉबली एक मंथ में, द नेक्स्ट मंथ जैन फेब में इंपॉर्टेंट हो सकता है. पाइल नंबर 3 मुझे आप किसी प्रकार फाइनेंशियली थोड़ा परेशान लग रहे हैं, या अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड रहेंगे आप 2024 में, या आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं. आपका फोकस डेफिनेटली ये रह सकता है इन 2024. लेट्स सी, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स स्टार्टिंग योर रीडिंग. हमारे पास है द 6 ऑफ wands, beautiful energy, and we have the lovers energy. Oh, pile number 3 is how beautiful this is. How beautiful this is. Then we have the Knight of Cups, we have the Moon, and we have the Page of Pentacles. We have the Knight of Cups, we have the Moon, and we have the Page of Pentacles. I will also like to take your oracle cards. Okay, we have Akasha, your guidance is divinely guided. We have healing. Beautiful. We have indigo. The person you're inquiring about is an indigo, meaning a highly sensitive, natural born leader. हमारे पास है if you get nervous, focus on service. Put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place? And the law of attraction will automatically take care of your needs. And we have lotus flower embodiment. And we have dawn, a new beginning. How beautiful. लवली पाइल नंबर 3, आई एम सो मूव्ड बाय योर रीडिंग. बहुत पॉजिटिव है. मुझे लगता है पाइल नंबर 2 से भी रेजोनेट कर रहे होंगे. देयर इज सम एनर्जी अराउंड 2 and 3. देयर इज समथिंग अबाउट 2 and 3 बीइंग कनेक्टेड. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. सो बहुत ही खुशी की बात है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए. द वेरी फर्स्ट मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू इज दैट अननोन. द मैसेज ऑफ अननोन इज कमिंग पाइल नंबर 3 कि 2024 में या अभी आपको पता नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या है. आप फ्यूचर में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्या मुझे वहाँ सक्सेस मिलेगा, क्या मुझे यहाँ सक्सेस मिलेगा, मुझे क्या कदम उठाना चाहिए, मुझे क्या डिसीजन बनाना चाहिए. आई एम सीइंग दिस एनर्जी दैट स्पिरिट वांट्स टू टेक यू इन अननोन. स्पिरिट वांट्स टू टेक यू इन दिस एनर्जी विद द आकाशा, जहाँ पर सब कुछ खुला है आपके लिए. बिकॉज कहीं ना कहीं पर पाइल नंबर 3 आपने अपने आप को बहुत लिमिट किया है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं. हमारा मन सदा लिमिटेड होता है, इसलिए हमारा मन हमें जो आइडियाज़ देता है या जो हमें वे दिखाता है वो भी लिमिटेड होता है. सो पाइल नंबर 3 आई एम गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं. एंड स्पिरिट इज टेलिंग यू कि थोड़ा ट्रस्ट करो एंड लीव एवरीथिंग टू स्पिरिट, लीव एवरीथिंग टू गॉड एंड फोकस ऑन द बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी दैट एक नया पाथ, एक नया फेज आपके जीवन का शुरू होने वाला है इन 2024. एंड आई सी this in terms of love as well, because we have new beginning and lovers energy जो बहुत बहुत positive है. So pile number 3 I'm definitely getting for you that especially the first half of 2024 you are going to be in madly love with something, right, or someone, and this is a union basically. मैं देख रही हूँ pile number 3 आपके लिए कि आपके प्रेम की, आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो रही है. अगर आप सिंगल हैं so you are going to find your true love in 2024. अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, I'm getting this message that this new beginning आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो रही है और आप दोनों साथ में एक यात्रा तय कर रहे हैं. दिस इज दैट एनर्जी जहाँ पर बोथ ऑफ यू आर गाइडेड समवेयर टुवर्ड्स सक्सेस. इवन इन 6 ऑफ wands यहाँ पर मैं देख सकती हूँ देर आर 2 पीपल एंड यहाँ पर पीछे स्नेक्स हैं जो कुंडलिनी एनर्जी को डिपिक्ट करते हैं एंड एक यूनियन हो रहा है, राइट. सो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 3 के लिए दिस इज़ अ ब्यूटिफुल यूनियन 2024 में आप अनुभव करेंगे. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन लव 2024 में. मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशनल चीज़ों को हील करेंगे बिकॉज देर इज़ अ डेप्थ इनसाइड यू जो आपने कभी अभी तक एक्सप्लोर नहीं की थी. आपके हृदय की डेप्थ, आपके हार्ट की डेप्थ, राइट. एक अनफोल्डिंग हो रही है आपके पूरे जीवन की, एक ओपनिंग हो रहा है आपके हृदय चक्र का, आपके सेंटर का, आपके हार्ट सेंटर का, आपके लव का, आपके भीतर, राइट. एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस मैसेज कि ये सारे नए अनुभव होंगे जो आप प्रेम में अनुभव करेंगे 2024 में. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज जहाँ पर डू नॉट बी वेरी लॉजिकल पाइल नंबर 3 कि कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर अपनी ब्लेसिंग को खो सकते हैं. सो डोंट बी लॉजिकल. इफ़ यू वॉन्ट टू बी मैजिकल यू शुड नॉट
नॉट बी लॉजिकल, राइट। सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है आपके लिए। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज कि आपको स्वयं के बारे में ही नहीं सोचना है, आपको जगत कल्याण के बारे में सोचना है। पाइल नंबर 3 बिकॉज वी हैव, इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन योर सर्विस, कि अगर आप अपने करियर में, फाइनेंसिस में, किसी भी चीज़ में नर्वस फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं कि वो इतना बड़ा गोल मैं कैसे अकम्प्लिश करूँ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँ। सो सबसे पहले रोक कर अपने आप को ये सवाल करिए कि आप वो क्यों अचीव करना चाहते हैं, राइट। क्या आप करना चाहते हैं, उस गोल को अचीव करके आपको क्या मिलेगा, आपका एम क्या है, आप क्या आउटकम चाहते हैं। एंड जब आप सर्विस पर फोकस करेंगे कि सोचिए कि मैं इस अर्थ को क्या योगदान दे सकता हूँ, ठीक है। इस मदर अर्थ ने मुझे इतना सब दिया, मुझे जन्म दिया है, मुझे ये शरीर मिला है, मुझे इतना अच्छा प्रेम मिला है, मुझे सब कुछ मिला है। सो मैं इस मदर अर्थ को क्या दे सकता हूँ, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अगर आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे सो अपने आप ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, प्रकृति है जो है, वो आपका ख्याल रखेंगी, राइट। सो दिस इज़ दैट एनर्जी दैट आपको अलग से अपने लिए ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अगर इस वर्ल्ड का ख्याल रखने के बारे में सोचेंगे, इस वर्ल्ड को सर्व करने के बारे में सोचेंगे, तो आपका सक्सेस अपने आप निश्चित है। पाइल नंबर 3, यही आपको जानना है। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी फॉर यू दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रेजुविनेशन, रेस्ट एंड हीलिंग। पाइल नंबर 3 2024 में आप डेफिनेटली अनुभव करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये साल आपके इमोशनल हीलिंग का है, आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी का है, बिकॉज 2024 में आप बहुत सेंसिटिव फील करेंगे व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। और आपके लिए ये पूरा नया रास्ता है, बिकॉज मे बी पास्ट में आप बहुत लॉजिक से चले हों, ज़िंदगी आपने बहुत लॉजिक से जी हो या बहुत सोच विचार करके जी हो, बट 2024 में समथिंग इज़ गोइंग टू शिफ्ट बिकॉज ऑफ दिस लव। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पर मैरिज और यूनियन देख रही हूँ, और किसी के साथ मिलकर किसी चीज़ में सक्सेस आप हासिल करेंगे, ये एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी फॉर यू। Pile number 3 is that 2024 में you will feel lot more sensitive towards your feelings, towards love, towards your emotions. And with the Page of Pentacles energy, I feel like there is something magical जो आप create करेंगे by the end of 2024. I definitely feel this because pile number 3 is I'm getting this message कि यहाँ पर मिररिंग हो रही है, बहुत सारी हीलिंग होने वाली है 2024 में आपकी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होगी। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, सो स्पिरिट इज टेलिंग कि बाहर की दुनिया एक आईना है, योर लवर इज़ योर मिरर। अपने लवर को, उस आईने को चेंज करने की कोशिश ना करें। अगर कुछ आपको पसंद नहीं आ रहा है, दाग यहाँ लगा है, तो यहाँ स्वयं पर लौट कर उस चीज़ को बदलने की कोशिश करें। अपने भीतर उस चीज़ के प्रति आपकी क्या परसेप्शन है, क्या ख्याल है, क्या लिमिटिंग बिलीव है, यही सब बाहर की दुनिया में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। सो पाइल नंबर 3 दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहाँ पर आई फील दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर हार्ट, योर माइंड, योर सोल, योर लव इनटू समथिंग, एंड आप कुछ बहुत पावरफुल बाय द एंड ऑफ 2024 क्रिएट कर रहे हैं। एंड दिस इज इन रिगार्ड्स टू लव, पार्टनरशिप, या साथ में आकर कोई चीज़ को जन्म देना, क्रिएट करना। ये लिटरली फिजिकल बर्थ हो सकता है, बिकॉज वी डू हैव द एनर्जी ऑफ इंडिगो यानी एक बहुत ही स्पिरिचुअल बच्चा, एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होता है, एंड दिस इज अ सोल हु कम्स फ्रॉम अदर डायमेंशन, राइट। बट आई एम सीइंग फॉर माई डियर पाइल नंबर 3 दैट ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर गिविंग बर्थ टू अ बिजनेस, यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग विच इज़ मटीरियल, विच इज़ टैंजिबल, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारा फायदा करे। या दोनों भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, बट आई एम डेफिनेटली गेटिंग 2024 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ मेडिटेशन, इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ सक्सेस ही सक्सेस मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3 इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। द बिगेस्ट चैलेंज जो यहाँ पर मुझे लग रहा है, कभी कभी आपका मन भ्रमित हो सकता है विद द मून, कि कभी आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, फिर एकदम ही आप विपरीत फील कर रहे हैं, कभी आप शैडो में हैं, फिर आप कभी एकदम लाइट में हैं। तो ये जो मिररिंग हो रही है, ये जो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसा लगना है, इसको आपको रोक देना है, बंद करना है। and merge those two things. And with the lovers, I definitely feel that आपकी love life is going to be very very beautiful in 2024. I definitely feel कि this is going to be something very very valuable, कि आप अपनी love life को, अपने partner को बहुत ज़्यादा value कर रहे हैं, और साथ में आप जी रहे हैं, आप साथ में grow कर रहे हैं, glow कर रहे हैं। And I feel this energy that you are very much going to be invested, like आपके emotions, आपका मन, सब कुछ आप किसी एक चीज़ में जो एक union से पैदा हो रही है, या
ऐसी कोई चीज़ जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, आई फील दैट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड बाय द एंड ऑफ 2024, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। बट इस समय पर आपको वो अननोन की यात्रा लेनी है पाइल नंबर 3, बिकॉज इट्स नॉट अननोन। एक्चुअली जो आपकी सोल ने अलाइन किया है, जो आपकी सोल ने मांगा है, उसी तरफ आप जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी जिस जगह खड़े हैं वहाँ से तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, तो जो यात्रा आपको करनी है वो अननोन लगती है, बट वो अननोन है नहीं। इट इज़ इनफैक्ट अ डेस्टिन्ड एनर्जी, इट इज़ इनफैक्ट अ डेस्टिन्ड प्लेस जहाँ पर आपको ले जाया जा रहा है। लेकिन आपको अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना है कि मुझे इंटिमेटिवली क्या फील हो रहा है, एंड आई एम गोइंग टू लिसन टू दैट। एंड विद दिस लोटस एनर्जी आई फील अ ब्यूटिफुल अनफोल्डिंग एनर्जी फॉर 2024 आप लोगों के लिए। दिस इज लाइक गिविंग बर्थ, दिस इज शाइनिंग योर लाइट, हीलिंग योर वूंड्स। ठीक है, जो भी पास्ट की चीज़ें थी जिसने हमको दुखी किया था, भ्रमित किया था, तकलीफ दी थी, एक डीपर लेवल पर हीलिंग हो रही है। एंड डॉन के साथ में इट्स लाइक जो भी डार्कनेस थी, अंधकार था प्रेम के एरिया में, करियर के एरिया में, वो सब कुछ जा रहा है। आई फील लाइक देयर सो मच हीलिंग एंड सेंसिटिविटी एंड रिजुविनेशन जो आप 2024 में अनुभव करेंगे, राइट। लेट्स सी which ascended master wants to give us a message today. I feel this also okay, so let's see for my pile number 3s who wants to come in. Oh my god, pile 3s, love. We have hope energy, love and acceptance. Love is yours. Pile number 3 is love is yours. प्रेम आपका है, claim that, okay, recognize your divine worth. अगर आप अपने आप को वर्दी नहीं समझेंगे विद द मून कार्ड, मून कार्ड जब आता है ये हमें बहुत भ्रमित करता है। एम आई नॉट गुड इनफ, मेरे सबकॉन्शियस में कुछ नेगेटिव चीज़ें बैठ चुकी है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही। सो गो डीप विद इन योरसेल्फ। 2024 आपके लिए हीलिंग का, इंट्रोस्पेक्शन का साल होने वाला है, जहाँ पर आपको खुद के ही भीतर जाना है कि अरे मैं ही वो पर्सन थी या था जो अपने आप को लिमिट कर रही थी। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करूँ तो मेरे जीवन तो ब्लेसिंग से भरा हुआ है, पर मेरे पास वो नजरें नहीं है जिससे मैं देख पाऊँ। सो ये फेजेस आपकी ज़िंदगी में इमोशनली होंगे, बट आई डू फील विद द लव एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन विद द होप, कि होप रखना है कि यू आर मेड फॉर लव, लव इज़ योर्स, डोंट गिव अप ऑन लव। Pile 3s, do not give up on love because love is your only truth. प्रेम ही आपका सत्य है and you will realize it. ठीक है, so choose loving thoughts, कि जैसे हम विचार चुनते हैं with the king of swords, डिसाइड करिए कि मुझे क्या विचार चाहिए मेरी ज़िंदगी में, क्या नहीं चाहिए, और वो डिसाइड करने के लिए वी नीड सर्टन लेवल ऑफ अवेयरनेस, राइट। सो रिकॉग्नाइज एंड डिसाइड कि आई वांट ओनली लविंग थॉट्स इन माय लाइफ, आई वांट ओनली लविंग एनर्जी इन माय लाइफ। एंड विद द लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आई सी वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू लव। कोई पर्सन है, यूनियन है, मर्जिंग है, दो आपस में लोगों का एक मिलना हो रहा है, एंड दिस इज सच अ पावरफुल एनर्जी, राइट। दिस इज एवरीथिंग। आप पाइल नंबर 2 भी जाके देख सकते हैं, बिकॉज उस रीडिंग में मैंने प्रेम के बारे में और उस एनर्जी के बारे में और एक्सप्लेन किया है, सो आपको वहाँ से भी इंसाइट मिलेगी, बिकॉज द सेम कार्ड एंड द सेम काइंड ऑफ एनर्जी थोड़ी सी मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई देख रही हूँ। वी हैव जॉन ऑफ आर्क, ओके, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, एग्जैक्टली विद दिस मून एनर्जी, डगमगाना नहीं है, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ स्टैंड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दिस इज अ चेंज जो हो रहा है। फोकस ऑन योर पर्पस, यहाँ पर आया है, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, कि क्या आप सर्विस देना चाहते हैं इस अर्थ के लिए, आप क्या करना चाहते हैं, फोकस ऑन योर पर्पस, फोकस ऑन योर सर्विस, कि आप क्या करने के लिए आए थे, राइट। एंड रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ, रिलीज एनी फियर। मून कार्ड रूल्स फियर, कि फियर है, प्रेम का डर है, किस चीज़ का डर है भीतर, उस डर को आपको हटाना है, उसके ऊपर आप जीत हासिल करेंगे इन 2024। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। एंड मून जब कार्ड होता है ना, वो हमें सही डिसीजन बनाने नहीं देता है, चीज़ों को डिले करता है, भ्रम की ऊर्जा होती है, लेकिन उस भ्रम की ऊर्जा से ऊपर उठना है एंड टेक द डिसीजन विथ योर इनर इंट्यूटिव वॉइस एंड विथ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। See, I was speaking about love and we have Radha. This is definitely a twin flame energy. ठीक है, दिस इज डेफिनेटली ट्विन फ्लेम एनर्जी। पाइल नंबर 3 इज इवन लवर्स के साथ में बहुत स्ट्रांगली, कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी ट्विन फ्लेम एनर्जी एंड दिस इज लाइक योर अदर हाफ, द सोल, द अदर हाफ ऑफ योर सोल, और आप उस पर्सन के साथ, उस एनर्जी के साथ सदा के लिए एक होने वाले हैं इन 2024। आई सी दिस राधा एनर्जी। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हारमनी और हीलिंग आएगी आपके, टू द पॉइंट वेर आई फील कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेम में इन्वेस्टेड पाएंगे 2024 में, कि इतना आप कभी भी प्रेम से घिरे हुए नहीं थे, इतना आप कभी भी लव में इन्वेस्टेड नहीं थे। सो अगर आप ऐसे पर्सन रहे जो सदा से कहीं ना कहीं प्रेम को डिस्टेंस रखते हैं, या किसी में डूबते नहीं हैं, या इमोशनली अपने आप को सेपरेट रखते हैं, 2024 में कंप्लीटली आप चेंज होने वाले हैं। 2024 में ऑल दैट यू विल बी इन्वेस्टेड इन इज लव।
ओके, पाइल नंबर 3, जो आपके सारे इमोशंस, आपका सारा इंटेंशन, आपकी सारी चीज़ें, वो आप पूरी की पूरी मन, प्रेम, इमोशंस, हृदय की यात्रा करेंगे। एंड विद द राधा एनर्जी यू विल फॉल इन लव मैडली। पाइल नंबर 3, दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। सो 2024 में यू विल ऑलवेज फील कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लव टू मी, एंड आई फील दिस मैसेज फॉर यू दैट दिस अननोन जर्नी में भी, इसलिए आपको अभी डर लग रहा है टू स्टेप इन अननोन, या जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी पूरी शिफ्ट होने वाली है इन 2024, एंड यू गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग बट स्ट्रॉन्ग इन लव, right? This is what I'm getting. And the last card that we have is Serapis Bay Ascension. Move into your true self, rise above darkness. This is the moon energy. The light is here. कंफ्यूज रहने का, चिंता करने का, सोचने का, ओवर एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने भय से ऊपर उठने का मैसेज है। यही आपका लाइफ पर्पस है पाइल नंबर 3, कि देखिए सबकॉन्शियस बिलीव्स आपकी क्या है। हो सकता है किसी लाइफ टाइम में आप अपने लव से नहीं मिल पाए, उस चीज़ की पीड़ा, उस चीज़ की उदासी आपके मन में अभी भी है, और जब अभी आपको मौका मिल रहा है टू एक्सपीरियंस लव, आप उससे दूर भाग रहे हैं, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो वो पास्ट का एक्सपीरियंस है। सो वाई मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, वाई बीइंग अवेयर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस अवेयरनेस के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं ये थॉट मेरा नहीं है, ये थॉट मेरा है, एंड व्हाट आई वांट टू एक्सपीरियंस वो आप चुन सकते हैं। एंड व्हाट योर सोल वांट्स टू एक्सपीरियंस इज यूनियन एंड लव, राइट? सो ये सब आपको लव के ऊपर बहुत काम करेंगे 2024 में आप। आई डेफिनेटली फील लाइक लव से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें आपके साथ होगी, टू द पॉइंट जहाँ पर यू विल कम इन द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव, राइट? जस्ट लव ही लव रह जाएगा। एक कहते हैं ना कि इतना हम निखरते हैं कि वो सब धूल मिट्टी, सब मोह, सब कुछ छूट जाता है, और सिर्फ अंत में प्रेम का हीरा बचता है। तो वो वाली मैसेज, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड फॉर सम रीज़न आई एम सीइंग दिस एनर्जी ऑफ अ मैस्कुलिन एज वेल, समबडी हु इज ट्रांसफॉर्मिंग। एंड वी हैव असेंशन, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, अगेन राइज अबाउट डार्कनेस। वही जो हमने अभी बात की कि द लाइट इज़ योर, राइट? यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो पावरफुल। देखिए, 2 लव के कार्ड्स और 2 स्ट्रेंथ के कार्ड्स, स्ट्रेंथ और लव, यही आपका थीम रहेगा। एंड हीलिंग, राइट, इन 2024। हाउ ब्यूटिफुल दिस एनर्जी इज। पाइल नंबर 3 is for you guys, right? So this is all that I'm having. Pile number 3 is for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है। आई वुड लव टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय। पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत लापिस लजूली क्रिस्टल के साथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि 2024 आपका कैसा होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो ये आपके ओरेकल कार्ड्स हैं विच इज़ ऑलरेडी शफल्ड इंटुइटिवली, और इनको हम बाद में देखेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अबाउट योर ईयर अहेड प्रेडिक्शन, इतना इन डेप्थ और इंटेंसिव रीडिंग शायद ही यूट्यूब पर कोई करता होगा। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी बिलो। यहाँ पर मैं पिन कमेंट में और यहाँ आई बटन पर भी दे दूँगी, आप उसकी डिटेल्स जाकर देख सकते हैं कि योर अहेड बंडल में क्या क्या इंक्लूडेड है, राइट? एंड इफ़ यू फील कॉल्ड, अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बंडल में आपकी लाइफ के बारे में 5 चीज़ें कवर होंगी विच इज़ अबाउट योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एंड इन डेप्थ ये रीडिंग होने वाली है विच विल ऑल्सो इंक्लूड योर ऑरा स्कैनिंग एंड योर ऑरा रीडिंग। आपको इस रीडिंग के माध्यम से पता चलेगा इंडिविजुअली हर आपकी चक्रा की क्या एनर्जी है, और ये जो हमारी बॉडी में 7 सेंटर्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, वो किस प्रकार आपके जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी करंट पोजीशन क्या है, एंड जो ऐसे अफर्मेशंस और क्रिस्टल्स और बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस उस रीडिंग में, उस हमारे सेशन में, योर अहेड बंडल में इंक्लूडेड होंगे। So I don't want you all to miss this opportunity to get this free personalized reading for your entire year, जिसको आप कभी भी हमेशा जाकर पीछे देखकर लौट सकते हैं। This reading will be your best friend throughout your 2024. So अगर आपको और डिटेल्स जानने हैं तो आप PDF जो है वो देख सकते हैं, and you can fill the Google form and directly send me your mail ID and we will proceed further. ये सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है 2024 के लिए। इस रीडिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 एंड द सेकेंड हाफ ऑफ 2024। सो हम एक स्नैपशॉट लेंगे 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम एंजल्स
ओके, आई हैव योर ऑलरेडी कार्ड्स आपके आ गए हैं हमारे पास में. लेट्स सी वी हैव कि क्या मैसेजेस है आपके लिए for the first half of 2024, and then we will move to the second half. Let's see from tarot. For my dear pile number 4s, what is the message? Okay. We have the Page of Pentacles. Okay, beautiful energy. Okay, lovely. Six of Wands, we have the Knight of Cups, and we have the Divine Wisdom. Okay. So, pile number 4 is very, very beautiful energy. I was also seeing the energy of lovers, right, for your reading, and also the energy of Temperance, High Priestess भी मैं देख रही थी, and Lovers. ये 3 cards भी मैं पहले देख रही थी आप लोगों के लिए. Okay, we will speak. This is an additional message for you. ठीक है, बहुत सारे messages हैं आप लोगों के लिए, right? We have the Six of Pentacles here, and the Six of Wands. Lovely, lovely energy. ओके, पाइल नंबर 4 यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ फॉर द ईयर ऑफ 2024. आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट यू आर हैविंग एन इंस्पिरेशन. 2024 आपके लिए क्रिएट करने का साल होने वाला है. इस दैट एनर्जी जहाँ पर आपको कुछ इंस्पिरेशन आ रही है. आप बहुत ध्यान में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 4, एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन. कुछ आपको डिवाइन विजडम शेयर करने का मैसेज आ रहा है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी का मैसेज आ रहा है, एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 4 दैट 2024 आपके लिए वो साल होने वाला है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो कुछ आपके पास है वो आप सब कुछ बाहर की दुनिया में शेयर करने वाले हैं. वो आप सब कुछ एक डिवाइन विजडम के रूप में जो है बाहर निखरने वाला है आपके भीतर से. आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट किसी चीज़ पर आप बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड 2024 में मैं देख रही हूँ कि उसका सक्सेस आपको फाइनली मिल रहा है. इस रीडिंग में मैं लीडर्स को देख पा रही हूँ. इस रीडिंग में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव लोगों को देख पा रही हूँ जो किसी प्रोजेक्ट पर, किसी डिवाइन आइडिया पर, किसी ऐसे सिचुएशन पर अपनी, जैसे कहते हैं ना, जी जान लगा देना किसी ऐसे सिचुएशन में मैं देख रही हूँ आपके लिए. आई एम ऑल्सो सीइंग 2024 में पाइल नंबर 4 दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल. इट्स लाइक जिस भी चीज़ को आप छुएंगे इट विल टर्न इनटू गोल्ड. दिस इज दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पर मुझे लगता है माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है पाइल नंबर 4, एंड एज अ रिजल्ट द एनर्जी ऑफ अबंडेंस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आ रही है विद द डिवाइन विजडम. ये कार्ड हमें कहता है दैट यू हैव ऑल द विजडम एंड स्पिरिट विल स्पीक टू यू. यहाँ पर मेरी पाइल नंबर 4 को बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल मैसेजेस एंड गाइडेंस आने वाला है एज टू की क्या करना है. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही मुझे लगता है आपको बहुत इंस्पिरेशन आने वाला है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड. आई सी लाइक रिकग्निशन, सक्सेस, फेम, ये सब आपको 2024 में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है. आई फील लाइक आप बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ से अपना इनकम जनरेट करेंगे, राइट. इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, आई फील लाइक यू आर पॉजिटिवली गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीडर. बाहर की दुनिया में यू विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीडर, यू विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ समवन जिसके पास बहुत विजडम है, जिसके पास बहुत स्पिरिचुअल पावर है, जिसके पास एनर्जी एंड पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है. बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन 2024. यू आर बिकमिंग अ पावर मैनिफेस्टर इफ दैट वाज समथिंग जो आप करना चाहते थे. मैं देख रही हूँ यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड लॉट ऑफ डिवाइन विजडम. इट्स एज इफ जैसे स्पिरिट ने आपको एक मिशन दे दिया है एंड यू आर फॉलोइंग, यू आर फोकसिंग ऑन दैट मिशन. ऐसी एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ मेरे पाइल नंबर 4 से. आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट जो भी चीज़ आप करेंगे यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. योर सक्सेस इज अश्योर्ड हियर, राइट. वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. देयर इज समथिंग न्यू जो आपको अपने मेडिटेशन में कोई आइडिया आएगा, कोई इंस्पिरेशन आएगा जिसके बाद यू विल नॉट स्टॉप. इट्स दैट एनर्जी पाइल नंबर 4 जैसे यू आर अनस्टॉपेबल. सारी कार्ड्स में आई सी लाइक यू आर मूविंग एंड मे बी देर इज सम चॉइस, देर इज सम अपॉर्चुनिटी. देर आर टू थिंग्स जिसके बीच में आप कन्फ्यूज़ है कि मैं ये चुनूँ या ये चुनूँ, एंड स्पिरिट इज़ लाइक दो नहीं, आप 6 चीज़ें एक साथ कर सकते हो. इट्स दैट एनर्जी दैट दो नहीं, यू कैन मर्ज एंड यू कैन लिटरली क्रिएट योर ओन पाथ बाय मर्जिंग दोज टू थिंग्स. अगर आप दो किसी चीज़ में, दो फील्ड में, दो तरीकों में कंफ्यूज हो, स्पिरिट इज टेलिंग आप उसको मर्ज करके एक थर्ड पाथ बना सकते हो एंड यू कैन क्रिएट abundance and abundance. This is a very powerful energy. We have the lovers, okay, we have the high priestess,
we have the Temperance, and we have the Ten of Cups. Pile number 4 is how beautiful. This is what I'm saying for you. जैसे हाई प्रीस्टेस एंड टेम्परेंस के साथ कि यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. आप इंटुइटिव हीलर्स, साइकिक, टैरो रीडर्स, चैनलर हो सकते हैं. विद द थर्ड आई चक्रा एनर्जी इज बैक ऑफ द डेक. आई एम फीलिंग कि इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर आपके इंटुइटिव हिट्स, सोल एनर्जी आपकी लाइक सोल फैमिली से आप कनेक्ट करेंगे. अदर रेल्म के बींग्स से आप कम्युनिकेट करेंगे. वेरी हाई स्पिरिचुअल टाइम. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पर आप इतने पावरफुल है पाइल नंबर 4 की आप आंखें बंद करें और वो चीज़ आप अपने रियलिटी में मैनिफेस्ट होता हुआ देख पाएंगे. कि आप आंखें बंद करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, यू विल ट्यून इन टू द, यू विल चेंज योर डायमेंशन, यू विल ट्यून इन टू द एनर्जी. और आप जैसे आप आंखें खोलेंगे इन मेटाफर के रूप में, जैसे आप मैं ये बात कह रही हूँ कि जैसे आप आंखें खोलेंगे यू विल सी की चीज़ें शिफ्ट होती है. सो क्लोज योर आइज टू चेंज योर वर्ल्ड. पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, आई एम सो सॉरी, मैं ये आपके लिए मैसेज देख रही हूँ कि क्लोज योर आइज टू चेंज द वर्ल्ड. Don't go out and chase something and do something to change the world. I'm also picking up this message for my pile number 4 that जैसे again with the temperance energy जो मैं कह रही थी कि दो कुछ विपरीत चीज़ों को एक साथ आकर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं. You are going to create something, you like inventors और कुछ आप डेफिनेटली बड़ा क्रिएट कर रहे हैं. आप अपनी यात्रा पर हैं. You are creating something very magical and very powerful in this world with your creative abilities, with your potential. Like 1 year from now pile number 4 you will not recognize कि आप कहाँ हैं. बिकॉज अल्टीमेट आप अपना लाइफ पर्पस कोई फुलफिल कर रहे हैं. जैसे स्पिरिट ने आपको कोई काम दे दिया है, कोई डिवाइन मिशन दे दिया है एंड आप बस उसी मिशन पर लगे हुए हैं. दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग. एंड विद द टेम्परेंस इट्स अगेन दैट एनर्जी ऑफ मर्जिंग दोज टू थिंग्स. हाई प्रीस्टेस में भी डुअलिटी मर्ज, एट ऑफ पेंटिकल्स में भी डुअलिटी मर्ज, टू ऑफ पेंटिकल्स में भी टू थिंग्स कमिंग टुगेदर. लवर्स में भी देयर इज अ यूनियन ऑफ टू थिंग्स, टू अपोजिट फोर्सेस. इवन इन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स देयर इज अ यूनियन हियर. नाइट ऑफ कप्स में भी दो कप्स हैं यहाँ पे. वाओ. एंड इवन इन डिवाइन विजडम वी हैव द ईडाइन पिंगला नाडी जो है या टू सर्पेंट्स कमिंग टुगेदर. सो पाइल नंबर 4 आई डोंट नो व्हाट इज अप विथ यू. दिस इज़ वेरी मिस्टीरियस कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं. व्हाट इनसाइट यू आर गोइंग टू गेट इन 2024 जिसके बाद ऐसा मुझे लग रहा है आप दुनिया बदलने के लिए निकले हैं. पाइल नंबर 4 दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग. एंड बहुत लाइक यू विल बी रिट्रीटिंग अ लॉट. पाइल 4 ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लाइक रिट्रीट करेंगे या आप ज़्यादा बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं है. यू आर इन योर ओन सेंचुरी, यू आर इन योर ओन वर्ल्ड, यू आर इन योर ओन केव, यू आर इन योर ओन हर्मिट एनर्जी. एंड जब आप बाहर आते हैं तो आप पूरी दुनिया को बदलते हैं. दिस इज दैट एनर्जी आई एम गेटिंग. एंड अल्टीमेटली वी हैव द 10 ऑफ कप्स. लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स. पाइल नंबर 4 यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अल्टीमेट ब्लिस, हार्मनी, लव इन योर रिलेशनशिप. आई सी लाइक यू आर गोइंग टू गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ 2024. आप डेफिनेटली यू विल बी मैरिड, यू विल बी इन लव, यू विल बी इन डीप डिवाइन यूनियन विद समवन. डेफिनेटली मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ दैट यू आर टुगेदर, यू आर इन लव एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग जो इस पूरी दुनिया को ब्लिस देगा, खुशी देगा. आइदर इट्स सम कोर्स और इट्स समथिंग लाइक कुछ बड़ा, बहुत कुछ इनमें यू आर डूइंग समथिंग जो बहुत ग्रैंड लेवल पर, इवन विद 6 ऑफ वॉन्ड्स जिसके लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है. जो पूरी बहुत सारी कम्युनिटी को एक बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारा ब्लिस, बहुत सारा आनंद और बहुत सारा कुछ आप कोई सल्यूशन किसी चीज़ का ढूंढ रहे हैं. यू आर बिकमिंग द लाइट टू दिस वर्ल्ड. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम गेटिंग. पाइल नंबर 4 हैट्स ऑफ टू यू बिकॉज आई डेफिनेटली फील लाइक ये जर्नी से आप अपने आप को तो बदल ही रहे हैं, पूरी दुनिया को भी आप बदल रहे हैं. वी हैव एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान. एग्जैक्टली यू आर फॉलोइंग योर डिवाइन प्लान. यू आर डूइंग समथिंग जो सीडिंग द लाइट कि आप किसी चीज़ का बीज बो रहे हैं और उसकी फसल आ रही है. दिस इज़ लाइक यू आर ऑन अ मिशन, you are on a mission. Pile number 4, right? So we have soul family. Exactly. So you are not alone. You will feel कि सारे spirit guides, ancestors, angels, अलग अलग spirit guides, angels from different dimension are helping you to create this path. Even the love कि सब कुछ बहुत beautiful मुझे 2024 में नज़र आ रहा है. It's like तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ये साल आपका बीतेगा कि आपको पता नहीं चलेगा. And there is no time to be sad. Pile number 4 आपके पास टाइम नहीं है to be sad, to cry कि ऐसे आप टाइम वेस्ट करो. Every moment, every day you will
यूटिलाइज इट फॉर योर गोल, यू विल यूटिलाइज इट टू सी द विजन कि आप आगे जाए और आप अपनी पावर में आए, यू विल बी अ लीडर, 100% आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ लीडर, समवन जो स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज जगह से जगह पे शेयर करे, जाकर ट्रैवल करे एंड अपनी सक्सेस शेयर करे। जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ आपको काफ़ी फेम, काफ़ी सक्सेस, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड बिहाइंड द सीन यू नो दैट यू आर सपोर्टेड बाय सच अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ स्पिरिट गाइड्स, such a strong team of angels and your love, because I definitely feel with the 10 of cups and the lovers कि you are uniting with the love of your life, pile number 4, and you are one with the love of your life, एक total blessed आनंद joy में आप है। We have you asked your angels for help with this, right? Your angels want to help you with this situation, however they require your permission before they can intervene your free will choices. सो एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही ये कर रहा हूँ, मुझे इतना करना है, मुझे उतना करना है, बट एक्चुअली यू आर जस्ट द मीडियम। करने वाले स्पिरिट गाइड्स है, करने वाले दिस इज द ग्रैंड मदर ऑफ जीसस एना, वी हैव डिवाइन पीपल, हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, दिस इज स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, गॉडेस एनर्जी फ्रॉम अदर रेल्म्स जो आपको मदद कर रहे हैं, योर सोल फैमिली। सो डोंट टेक द होल प्रेशर टू योर सेल्फ कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। वो इंस्पिरेशन भी आपको एंजल्स दे रहे हैं ताकि आप इतना फोकस्ड रहे उस चीज़ पे। कोई क्रिएटिविटी कुछ आप कर रहे हैं या मल्टीपल चीज़ें यू विल बी डूइंग, राइट? सो दे आर टेलिंग यू, हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? सो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, स्पिरिट आपको कहना चाहती है कि कहीं भी अटक रहे हो, कहीं भी आपको मदद की ज़रूरत है, दे आर जस्ट विलिंग टू हेल्प, बट दिस इज योर फ्री विल, फ्री चॉइस। जब तक आप उनको पुकारते नहीं हैं, दे कैन नॉट कम। सो फोकस दैट यू ऑलवेज टेक देयर हेल्प, ऑलवेज यू डू मेडिटेशन एंड देन आप कोई भी कदम आगे बढ़ाएं। एंड वी हैव बुक्स, राइट? लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ स्टडी। योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स। आप राइटर हो सकते हैं, यू आर डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, यू विल बी ऑन अ मिशन टू शेयर योर डिवाइन विजडम, टू शेयर योर डिवाइन नॉलेज, और उसका जो प्रेज है या उसकी जो यू कैन से जो गरिमा है वो बहुत दूर तक फैलने वाली है, इवन इंटरनेशनल। आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस। मे बी यू विल राइट अ बुक, क्योंकि स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है। तो आप कुछ बुक लिख रहे हैं, कुछ इंस्पिरेशन, कुछ इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, एंड मे बी दैट बुक चेंजेस पीपल्स लाइफ ऑन एंटायर सब परस्पेक्टिव या एंटायर लार्ज स्केल पर आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एंड दिस बुक विल बी नॉट यू राइटिंग, इट विल बी अ चैनलिंग बुक, ठीक है? ये भी मैसेज मुझे यहाँ पर लग रहा है। इसलिए एंजल्स से और हायर रेल्म से कनेक्ट करने का मैसेज है, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू द डायरेक्ट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, राइट? मे बी आप लोगों को सिखा रहे हैं हाउ टू टॉक टू एंजल्स, हाउ टू कनेक्ट टू एंजल्स, और कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसी चीज़ स्पिरिचुअलिटी में जो कभी किसी ने देखी नहीं हो। सो यू आर द पायनियर्स, यू आर दोस पीपल हु विल क्रिएट हिस्ट्री, ओके? सो वी हैव केव सेंचुरी, और अपने आप को इतना कम नहीं समझना है। 4 ऑफ कप्स के साथ में हो सकता है यू फील डिसकंटेंट, यू फील सैड, बिकॉज अपने पूरे पोटेंशियल में नहीं आ रहे, दैट इज द रीजन यू फील डिससेटिस्फाइड। वी हैव केव विच इज सेंचुरी, अगेन दैट एनर्जी ऑफ गोइंग विद इन एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, राइट? वर्किंग इन साइलेंस, राइट? एंड लेट सक्सेस मेक योर नॉइज। तो वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, बट लेट spirit make noise, let people see who you truly are, right? ये वाला मैसेज मुझे लग रहा है। winter solstice which is reflection, so 2024 is going to be a lot about reflection, मतलब आप ज़्यादा लोगों में नहीं घुलेंगे मिलेंगे। इस दैट आप गिने चुने वो लोग हो जिसको स्पिरिट विल ऑलवेज टेक असाइड फ्रॉम क्राउड, एंड जहाँ पर यू विल रिफ्लेक्ट, और वो रिफ्लेक्शन से कुछ आपके भीतर से बाहर आने वाला है, बिकॉज इतना डिवाइन इंस्पिरेशन शोर शराबे में आप नहीं लिख सकते। डेफिनेटली इट्स अबाउट ओनली इन द मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, ओनली इन द मोमेंट्स ऑफ डीप मेडिटेशन, जब आपको कुछ भीतर से चैनलिंग हो, एंड देन यू विल बी शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड इन 2024। आपका पूरा लाइफ पर्पज ये है, आपका पूरा योर एंटायर mission of 2024 is reflection and then channeling, reflection, channeling. You are doing a strong work of spirit, and you as a result की spirit is blessing you with so much love कि आपको किसी चीज़ की चिंता ही करने की ज़रूरत नहीं 2024 में। not about the love, not about marriage, not about kids, not about family, because everything is coming in harmony. Every single thing is finding its place and is coming in harmony, and your third eye is also going to be awakening, ठीक है? And the last card that we have is dream time creation. लिटरली पाइल नंबर 4 और एक्यूरेट इससे क्या हो सकता है? ड्रीम टाइम एंड क्रिएशन। डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक,
बिकॉज जो इम्पॉसिबल आपको लगता है वो आपके भीतर से पॉसिबल होना चाहता है, वो आपके भीतर से आना चाहता है. सो ड्रीम टाइम, इट्स द टाइम ऑफ क्रिएशन. 2024 में आई एम सो ब्लेस्ड टू कनेक्ट विथ यू गाइज एंड डू योर रीडिंग. डू लेट मी नो. ओके, पाइल नंबर 4 आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दिस आइडिया और यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग. आई वुड लव टू लिसन टू यू. We have Holy Amethyst, Divine Alchemy. Move beyond current challenges and focus on what you desire. Exactly, this is going to be that energy जहाँ पर you are going to focus on your goal and just आप आगे जा रहे हैं. We have Lord Shiva. So परमात्मा की blessings है. It's like rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. ठीक है, अपने बारे में नहीं. Think about the bigger perspective, right? Let's see. You are becoming the medium or the face of something. And हमारे पास एक कुथुमी clock of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. So exactly, trust what you know. You already know the answer. कहीं बाहर आपको किसी चीज़ को ढूंढना नहीं है. Everything that you want to know is within you, right? So pile number 4, this is everything that I'm seeing for you. Thank you so very much for connecting. Such a powerful reading, such a unique reading, right? So I am sending you all lots of love and light. Take care. Bye.